उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड में ट्रांसफर एक्ट नियमावली तथा विभिन्न प्रकार के घोटाले किए जाने की शिकायतकर्ता द्वारा केंद्र, राज्य तथा संबंधित विभाग की समस्त उच्च आस्थाओं में की गई थी, लेकिन युक्त शिकायत पर विभागों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर इसका खुलासा करने के लिए प्रेस क्लब देहरादून में एक प्रेस वार्ता का आयोजन शिकायतकर्ता रामेश्वर प्रसाद मिश्रा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में नियम विरुद्ध की जा रही नियुक्तियों तथा देहरादून स्थित उत्तराखंड निदेशालय में अपनी सेवाएं दे रही उप निदेशक डीपीओ सुजाता के विरुद्ध कई विभागीय अनियमितताओं, गबन नियम विरुद्ध कार्य तथा घोटाले का आरोप लगाया। रामेश्वर प्रसाद मिश्रा ने बताया कि उत्तराखंड निदेशालय में तैनात उप निदेशक कुमारी सुजाता सुश्री सुजाता तथा सुजाता सिंह नाम की एक ही महिला चार नाम से नौकरी कर रही है तथा विभाग भी विभिन्न नामों से उनके लेटर जारी कर रहा है। शिकायतकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया 258 दिन की सर्विस ब्रेक के बावजूद सुजाता को उप निदेशक पद पर पदोन्नति दी गई। वर्ष 2009 में उनको कार्यकाल के दौरान नमक घोटाला तथा 2010-2011 में बक्सा घोटाला एवं 2008 में निदेशालय में उनकी तैनाती के दौरान पुष्टाहार ढलान में 23 लाख की क्षति विभाग को पहुंचाई गई तथा महिला आयोग में 15,000 का गबन उन पर साबित हुआ और शीघ्र ही वह युक्त शिकायतों पर कार्रवाई न किए जाने की दिशा में माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं। देखिए देहरादून से हमारे उत्तराखंड ब्यूरो देवेंद्र राय तथा उनके सहयोगी इंद्रपाल सिंह की ये रिपोर्ट। 2002 में जब 2001 में जब उत्तराखंड कैडर आवंटित हुआ था आईसीडीएस विभाग का, तो इसमें कुछ यूपी से कुछ कर्मचारियों को बिल्कुल चयनित किया गया था, जिसमें कि कुछ डीपीओज और सीडीपीओ और चपरासी और ड्राइवर सभी लोग आए थे। उनमें से सिर्फ उत्तराखंड कैडर में एक ही नाम था, सुश्री भारती दीक्षित डीपीओ के रूप में आई थी, लेकिन उसमें एक नाम नहीं था जो कि सुजाता है। और सुजाता सिंह जो है इसका नियुक्ति भी संदिग्ध है और ये इस कैडर की भी नहीं है, ये भी संदिग्ध रखा गया। लेकिन अचानक क्या होता है कि 2010 में ये एक डीपीओ के नाम से पत्र देती हैं उत्तर प्रदेश को कि मुझे इस कैडर में सम्मिलित किया जाए, तो इस कैडर में सम्मिलित किया जाए उत्तराखंड कैडर में। तो उसके बावजूद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अचानक ये डीपीओ के रूप में देहरादून तैनात होती हैं, जो कि उस समय इनका नंबर 1 चला घोटाला, जो ये पुष्टाहार घोटाला, जिसमें कि कई इन्होंने इसको दबा दिया। उसके बाद 487 आंगनवाड़ी नियुक्ति घोटाले चले, जिस समय की डीपीओ थी, इसका नाम कहीं भी उसमें नहीं लिया गया, इसको चेतावनी देके छोड़ दिया। उसके बाद नमक घोटाला चला, करोड़ों रुपए का नमक घोटाला, बिल्कुल आरोप सिद्ध हुए हैं। शासन ने मना किया था पेमेंट करने को, सुजाता सिंह ने उसके बाद भी उसकी पेमेंट की है और उसके बाद भी उसमें भी उसको चेतावनी दी गई। उसके बाद इसका जो है वो घोटाला चला, बक्सा घोटाला, 22 गेज की जगह 28 गेज का बक्सा गया और जिसमें कि करोड़ों रुपए का वो साबित हुआ है। और उसमें क्या कर, जब शासन से हमने उसकी पत्रावली मांगने की कोशिश की तो शासन कहता है कि अभी जांच चल रही है और कागज देने से बिल्कुल मना करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल शासन स्तर पर वो अभी चल रहा है। और तीसरा इसका जो है, ये जब इनको रखा गया उसमें महिला आयोग में, तो उस समय 11,000 रुपये का गबन इसमें बाकायदा एनेक्जर लगे हुए हैं, उसमें 11,000 रुपये का गबन इन पे साबित हुआ। उसके बावजूद भी इनको 258 दिन का सर्विस ब्रेक होते हुए इनको 2011 में सीधे उपनिदेशक पद पे नियुक्त किया गया। लेकिन उपनिदेशक पद पे नियुक्त होने के बाद भी 2 महीने तक ये टीरी में इनको डीपीओ का वो दिया गया, जबकि 1 साल तक ये वहां भी नहीं गई, छुट्टी रही। तो 2 महीने का सर्विस ब्रेक वहां का भी था और उसके बाद भी 2 महीने जब ये सर्विस ब्रेक रहा उसकी तनख्वाह लेती रही। उसके बाद इसको वहां भी चेतावनी देके छोड़ दिया। अभी क्या हुआ, अभी इनको 89 पे ग्रेड के लिए इनकी फाइल चली, जबकि मैंने उसमें शिकायत ये राष्ट्रपति महोदय को स्टाम्प पेपर के साथ कर रखी, प्रधानमंत्री महोदय को कर रखी,
भारत सरकार कैबिनेट सचिव भारत सरकार को कर रखी है, आपकी स्मृति ईरानी जो इनकी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं उनको कर रखी है, यहाँ के राज्यपाल महोदय को स्टाम्प पेपर पे कर रखी है, मुख्यमंत्री को स्टाम्प पेपर पे कर रही हुई है। इस तरह के 22 लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री को करी हुई है, वहाँ के राज्यपाल महोदय को करी हुई हैं, वहाँ के सतर्कता विभाग को करी हुई है कि इस तरह के ये लोग अनियमितताएं और घोटाले कर रहे हैं और आप इसका संज्ञान लीजिए। लेकिन इसमें अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जबकि मेरी शिकायतें 9-10 में की गई है और इसके बाद इनके मंत्री को की हुई हैं, मंत्री रेखा आर्य को की हुई हैं, और लेकिन उनकी भी अनियमितताएं देखिए कि अर्ध सत्र में मुकुल का इन्होंने ट्रांसफर किया डीपीओ उधम सिंह नगर से इन्होंने सीधा उनको हरिद्वार में लाया अर्ध सत्र अर्ध वर्ष में, मतलब ट्रांसफर नियमावली का भी धज्जियां उड़ाई हैं। ये जिसमें आपने कुमारी सुजाता सिंह सुश्री सुजाता बिल्कुल सर, ये एक ही व्यक्ति है, इस नाम में ही संदिग्ध ऐसा है। जो डॉक्यूमेंट्स मेरे को अवेलेबल हुए हैं, किसी में सुजाता सिंह है, किसी में सुजाता है, किसी में सुश्री सुजाता है, तो मैं किस नाम से उनको वो करता, क्योंकि मैं ये तो फिर उस हिसाब से होता, क्योंकि मेरे तो ये शासन मेरे तो पत्र बनाए हुए नहीं है, शासन ने दिए हैं। ये देखिए, ये किसी में सुजाता है, किसी में सुजाता सिंह, अलग अलग पत्र है। तो सर आगे क्या कुछ मांग रखते हैं आप? मुख्य मांग क्या कर? मुख्य मांग ऐसे लोगों को बिल्कुल उत्तराखंड से पहले सस्पेंड किया जाए और उसके बाद इसकी जांच करते हुए इनसे वसूली की जाए। जब इनका कैडर ही संदिग्ध है तो उत्तराखंड में इनको प्रमोशन किस बात पे मिला है? और जब इनकी 258 दिन का सर्विस ब्रेक था 2011 में, कैसे इनको पदोन्नति मिली? एक आरोप आपका है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में जो इन्होंने धांधली की है, क्या है वो आंगनवाड़ी 487 पद ये है, स्पेशली 487 नियुक्तियां हुई हैं। आंगनवाड़ी नियुक्ति खुली थी जिसमें कि विकास नगर की एक महिला ने, उसको कोर्ट में भी मामला ले गया था, उस समय डीपीओ थी। इन्होंने क्या करा कि गपला करके वहां की सीडीपीओ को सस्पेंड किया, जबकि सीडीपीओ आंगनवाड़ी की नियुक्तिकर्ता नहीं होती है, डीपीओ नियुक्तिकर्ता होता है आंगनवाड़ी का, और इन्होंने इनका नाम कहीं भी आने नहीं दिया, जबकि इसमें मूल इन्हीं का डीपीओ का ही वो होता है। क्या वो 487 लोग अयोग्य थे? क्या अयोग्य नहीं थे, नियम विरुद्ध उनकी नियुक्ति हुई। तो जो कॉरस्पॉन्डेंट आपने की हो हाई अथॉरिटी तक, केंद्र सरकार तक, जी, उसका कोई रिप्लाई आया? अभी तक सर इस बात का कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन मैं अब आगे का सर मैं रिमाइंडर आपका किसी रिमाइंडर अब जाएगा सर, नोटिस भेजूंगा मैं। तो 2010 से भेज रहे हैं नहीं, 2010 से सर, 2010 से ये वाली एप्लीकेशन जो है जिसमें मैंने स्टाम्प पेपर के लिए शिकायत की, ये मेरी 9/10 की है, 9/10/2019 की शुरू किया है। इसमें मैंने 90 दिन का बाकायदा अपनी एप्लीकेशन में टाइम मांगा है। 90 दिन के अंदर मैं आपके खिलाफ न्यायालय, सक्षम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उस प्रकार का स्थानों में जाऊँगा। आप रिमाइंडर कब ले रहे हैं? रिमाइंडर सर मैंने 45 दिन सोचा था, लेकिन मैं किसी कारणवश थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। अब मैं इनको तत्काल रिमाइंडर भेज रहा हूँ और उसमें नोटिस भी भेजने की। ₹1,00,000 की इन्होंने वो जो कि गाड़ियाँ चलाई हैं उसका बिल का अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इस प्रकार के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कि ये समस्त 200 से 300 पेज की एप्लीकेशन मैंने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और आपके भारत सरकार कैबिनेट सचिव भारत सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, राज्यपाल उत्तर प्रदेश और आपके प्रयागराज आयोग जो जहाँ से कि नियुक्तिकर्ता इनके होते हैं उनको दी, उत्तराखंड राज्यपाल को दी, उत्तराखंड मुख्यमंत्री को, उत्तराखंड मुख्य सचिव को, समस्त लोगों को स्टाम्प पेपर के साथ मैंने ये चीज़ दी है। आरटीआई में मिले हुए प्रमाण के साथ वो मैंने इसमें वेबसाइट लिखी हुई है, उस पर ऑलरेडी मैं उसको अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है। आरटीआई कार्यकर्ता आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ विषय आप? ये विषय आईसीडीएस विभाग में किए गए घपले और घोटाले और अनियमितताओं की, और जो है कि ट्रांसफर एक्ट, ट्रांसफर नियमावली और इनके डीपीओ और द्वारा जो है कि जबकि महिलाओं का विभाग है, इनके डीपीओ द्वारा फेसबुक पे अश्लील वीडियो वायरल करने के कई सारे मामले हैं जिन पे कि ये बात होनी है। और इसमें मुख्य है घपले, घोटाले और अनियमितता का, जो कि इनके डीपीओ जो इस समय डीपीओ पद की हैं और उत्तराखंड कैडर की भी नहीं है, और सुजाता सिंह नाम है उनका,
और उनके द्वारा की गई अनेक प्रकार के घोटाले, जैसे नमक घोटाला, सत्तू घोटाला, पुष्टाहार घोटाला, बक्सा घोटाला, आंगनबाड़ी नियुक्ति घोटाला और उसमें महिला आयोग में रहते हुए 15,000 रुपये अभी तक किसी भी प्रकार का नहीं हुआ। इसमें मैंने साफ लिखा कि 90 दिन के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो तब मैं हाईकोर्ट, माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय तक इस चीज का संज्ञान के लिए वो करूँगा। ठीक।